हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि पता है कि एकादशी आने वाली है। तो इस एकादशी का नाम क्या है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, भोग में क्या लगाना है, वस्त्र क्या पहनाने हैं, कौन सा फल जो भगवान का प्रिय है वो भोग लगाना है आपको, किस तरीके से कलश लगाना है, वो सब हम जान लेते हैं। तो एकादशी का जब व्रत करते हैं हम, तो 10वीं तिथि से ही हमें रूल का पालन करना होता है, रूल को फॉलो करना होता है। तो आज 10वीं तिथि है कल एकादशी आएगी। तो जिन्हें भी एकादशी करनी है वो आज से ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी कौन सी है दोस्तों। देखिए, अभी अभी मोहिनी एकादशी आई थी। मोहिनी एकादशी के बाद अपरा एकादशी आती है। तो अपरा एकादशी नाम से ही प्रतीत होता है कि अपार देने वाला, हर कुछ अपार देने वाला, जो भी आपको चाहिए होगा वो अपार मिलेगा। बशर्ते हमें एकादशी का व्रत जो है 10वीं तिथि के रूल को फॉलो करते हुए, रूल का पालन करते हुए हमें एकादशी का व्रत को करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जो होता है ना, हर एक एकादशी का व्रत निराजली ही होता है। लेकिन अभी कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे रोग, बीमारी, कष्ट, बहुत सारी चीज़ परेशान करता है आदमी को, लोगों को। तो इसलिए एकादशी में भगवान ने छूट दे रखा है गृहस्थाश्रम लोगों को कि आप एकादशी का नियम करें। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप एकादशी का नियम लें और अच्छे से पंच उपचार भगवान की पूजा करें। प्रभु जो है सिर्फ नाम जाप से ही खुश हो जाते हैं। जितना सामर्थ्य है आपके पास उतना ही करें। तो एकादशी का व्रत हमें कैसे स्टार्ट करना है, जो नया एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं वो अभी जो आने वाली है एक निराजली एकादशी, तो उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं। इस एकादशी से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे एकादशी का व्रत जो है उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट होता है, क्योंकि एकादशी का जन्म उस दिन हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन जो नया एकादशी करना चाहते हैं उन्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत के दिन हमें सबसे पहले कलश लगाना है दोस्तों। उससे पहले हमें दीप जलाना है। देखिए, उस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है, उस दिन तिल का प्रयोग होता है। तो ये देखिए तिल है, ये देखिए चावल नहीं है, तिल है। तो उजला तिल, काला तिल, जो भी है आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले हमें कलश लगा लेना है। आप देखिए पान के पत्ते से भी लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते से भी लगा सकते हैं। एक कलश में इस तरह से आप स्वास्तिक बना करके चंदन, कुमकुम, हल्दी से, और फिर इसे विराजमान करना है। स्थापित समर्पयामि। ठीक है, तो इसे हमने इस प्रकार से स्थापित कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भगवान को पंचामृत स्नान करवा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके, माँ लक्ष्मी नमः करके। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जैसे शुद्धि आंचनी करनी, शुद्ध अपने आप को करना है, शुद्ध सामान को शुद्ध करना है। जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे हैं वो सभी चीज़ को शुद्ध करके हमें चढ़ाना है। तो भगवान को पहले हम स्नान करवा देते हैं जल से, फिर पंचामृत से, फिर सादे जल से। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें पोंछ के उनका वस्त्र चेंज करना है। उसके बाद आपको कलश लगाना है इस प्रकार से। ये कलश का बड़ा सा सवाल होता है कि कलश पे हमेशा क्या नारियल का ही कलश होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो एकादशी का कलश है वो आप दीप कलश भी लगा सकते हैं, और जो फल आते हैं, देखिए मौसमी फल आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आम है तो मौसमी फल है ये, तो आप मौसमी फल से भी कलश लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मौसमी फलों से ये कलश लगा लेना। तो देखिए, इस प्रकार से हमें इस कलश पे आम को ऐसे रख के कलश स्थापना करनी है। ये देखिए, ठीक है। इस पे थोड़े से तिल समर्पित कर देने हमें। अक्षत नहीं चढ़ता इसलिए। देखिए, दीप कलश मैंने बना रखा है, या तिल है, तिल के ऊपर मैंने दीप कलश लगाया है। तो इस प्रकार से हमें भगवान की स्नान, चंदन, टीका करने के बाद, हमें पुष्प चढ़ाने के बाद, हमें इस कलश पे भी थोड़ा अक्षत के बजाय आपको तिल चढ़ाने हैं और पुष्प चढ़ाने हैं। तो पान के पत्ते पे इस प्रकार से, आम के पत्ते पे, अशोक के पत्ते पे आप इसे फल कलश जो होता है वो बना लें और एक दीप कलश लगा लें। फिर हमें भगवान को श्रृंगार करते हुए, वस्त्र पहनाते हुए भोग प्रसाद स्वीकार करवाना है। भोगम प्रसादम समर्पयामि, भोगम प्रसादम समर्पयामि। इस प्रकार से आपको भोग लगाने हैं। फिर आपको धूप दीप दिखाना है। धूपम दीपम समर्पयामि, इस प्रकार से आपको
भाव करना है। देखिए आपने ये कलश लगाया है तो यहाँ पे भी एक दीपक आपको लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम एक दीपक यहाँ पे भी कलश के सामने लगा देंगे। आप घी तेल दोनों का ही लगा सकते हैं। पानाय पानाय समर्पयामि। इस प्रकार से हमें भगवान को धूप दीप दिखाते हुए भाव करते हुए पूजा करना है। तो इस प्रकार से हमें इत्र लगाने के बाद हमें, तो बहुतों का सवाल आ रहा था, मेरी तो पूजा इधर हो चुकी है दोस्तों, तो बहुतों का सवाल आ रहा था कि दी कलश जो लगाना है और फिर उसके बाद भगवान को हमें भोग प्रसाद लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ने के बाद हमें 5 मिनट तक के उसके बाद फिर भगवान को आचमन करवाना है। इस प्रकार से एक आप बर्तन रख ले और इस तरह से आचमनम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि करके हमें आचमन कराना है। तो आचमन करा के हमें क्षमा याचना करना है। देखिए सभी पूजा होने के बाद हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद हमें होम करना है। पहले होम करने के बाद हमें कथा सुननी है, उसके बाद भगवान को आचमन कराना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी का व्रत को अपना पूरा करते हैं। तो 10वीं तिथि से ही हमें एकादशी का जो नियम होता है पालन करना होता है। तो हम कथा भी सुन लेते हैं। तो कथा देखिए YouTube के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, नहीं तो किताब है उससे भी आप सुन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से देखिए अपरा एकादशी का जो व्रत कथा है इस तरीके से आता है, एकादशी महत्व कथा। तो इसमें व्रत कथा होता है इस प्रकार से। तो आप देखिए ऊपर जो ये है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की अपरा एकादशी भी कहा जाता है इसे, और अचला एकादशी भी कहा जाता है। इसमें भगवान हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पंचामृत स्नान किया जाता है, करवाया जाता है शुद्ध जल से, और पीले वस्त्र उन्हें धारण कराए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है पीताम्बरी हैं, तो पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। देखिए इस प्रकार से कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। ठीक है, यह जो है कृति पुण्य तथा धन की प्राप्ति करवाता है और भूत पिचास जैसे निकट योनियों से भी मुक्ति दिलाता है। देखिए इस एकादशी को करने के बाद हमें जो जैसे कि आपके पूर्वज जो हैं, जिसे कहा जाता है पितृदोष लगना, तो जो आपके पूर्वज हैं उन्हें जो पितृदोष लगा हुआ है, तो जब आप अपने पूर्वज के लिए भी एकादशी का ये अचला एकादशी भी से कहा जाता है और अपरा एकादशी भी कहा जाता है। तो अगर इसे आप धारण करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो भी भूत प्रेत योनियों से मुक्त होते हैं। तो अपरा एकादशी करने से हमें बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत की योनियों से भी मुक्ति होती है। हमारे पूर्वजों को जो पितृदोष लगा है उससे उन्हें मुक्ति मिलती है और अच्छे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हर एक पापों से मुक्ति मिलती है। और अपार अपरा एकादशी जैसे नाम प्रतीत होता है अपार, तो इसे करने से आपके पास हर कुछ कृति पुण्य धन प्राप्ति जो होती है ना, अपार क्रम में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है दोस्तों। तो इससे हमें ज़रूर करना चाहिए। देखिए बहुतों का क्वेश्चन आता है कि हम व्रत नहीं कर पा रहे थे, तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ लें, उठने के बाद भगवान को आप विशेष पंचामृत स्नान करा लें। आप देखिए रात की ही तैयारी कर लें। सुबह अगर उठना मुश्किल है तो रात की ही तैयारी कर ले आप। बहुत सारी चीज़ों का जैसे कुछ ला के रखना है आपको, फल फूल दीप धूप नैवेद्य, तो उन सबों की तैयारी ना आप रात में ही कर लें, तो आपको सुबह बहुत आराम होगा और आप पूजा कर सकते हैं। कलश लगाने के लिए आपको नारियल के कलश नहीं लगाना है, आपको ऋतु फल का कलश लगाना है और आपको एक ये दीप कलश लगाना। ठीक है, भगवान को आप मिश्री भोग, जैसे एकादशी के दिन भगवान को फल का ही भोग लगाया जाता है, तो उसमें आप देखिए बेल का शरबत है, देखिए बेल का शरबत है, नींबू का शरबत है, या फिर आप जो भी अभी गर्मियों में शरबत का उपलब्ध होता है, तारबूज का शरबत है तो उन सबको आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। अन्न को भोग नहीं लगाना है। देखिए आपको चावल का भी कलश के नीचे नहीं डालना, आपको उजला तेल का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमें एकादशी का अपना पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हमें 10वीं तिथि से ही एकादशी। और देखिए शंकर भगवान का भी एकादशी के दिन विशेष पूजा होता है दोस्तों। उनका भी साज और सज्जा श्रृंगार पंचामृत स्नान आप करवाएं,
बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप दुर्वा चढ़ाएं। गर्मियों में दुर्वा उन्हें चढ़ाना बहुत विशेष फल देता है। हर एक कामना का प्राप्ति जो होता है, कामना होता है आपका, वो प्राप्ति होता है आपका। तो इस प्रकार से आप विशेष करके भगवान को दुर्वा गर्मियों में जरूर चढ़ाया करें। देखिए, पूजा का क्रम वही है। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, और उसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो पूजा का क्रम वही है। आप देखिए, चाहे नया वस्त्र पहना सकते हैं, नया वस्त्र ला सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नहीं बना सकते हैं तो आप घर में खुद सिल के भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो वस्त्र आपने बदला है, चेंज किया है, तो देखिए पीले रंग का वस्त्र विशेष रूप से भगवान को पहनाया जाता है। तो पीला, नीला, गुलाबी कोई भी आप रंग पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से, और देखिए ये हमारा श्री यंत्र है, तो इसकी भी विशेष पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास ये यंत्र रख करके हमें पूजा करने से विशेष फल देता है। उस दिन आपको कनेर का पुष्प मिल जाए तो बहुत प्रिय होता है भगवान विष्णु को, तो कनेर का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप जो भी पीले फूल है उससे आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद, भोलेनाथ की पूजा करने के बाद हम अपने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा पंचोपचार से करते हैं। हमें सबसे पहले दीप कलश लगा लेना होता है, फिर हमें ये फल वाला जो कलश होता है ये लगा लेना होता है। यहाँ पे भी आपको कलश के पास एक दीप लगाना होता है, ठीक है। जो भी है साज सज्जा करके अपना कलश लगा लें। उसके बाद धूप, दीप, इत्र चढ़ा लें। नौवेद्य पंचोपचार पूजा करने के बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हमें उन्हें आचमन करवाना है। तो उसके बाद, कथा सुनने के बाद हमें होम करना है। होम करने के बाद हमें आचमन्यम कराना है। और उसी प्रकार से आज जो है अपरा एकादशी के दिन माता, तुलसी माता जो होती हैं, उनकी विशेष पूजा की जाती है, तुलसी माता की। तो इन्हें आप हरे रंग का वस्त्र पहना सकते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ छूना नहीं होता, अलग से आपको भाव करना है। तो आप 10वीं तिथि के दिन इन्हें स्नान करवा करके अच्छा सा श्रृंगार इनका कर दें। श्रृंगार करने के बाद आप चंदन, रोली, कुमकुम से भी श्रृंगार कर दें पत्तों को। और उसके बाद एकादशी के दिन आपको घी का दीपक यहाँ पे जला करके और माता के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र तुलसी के माला से आपको करनी है। देखिए, तुलसी माता के पास अगर जगह है आपको बैठ के, देखिए इस प्रकार से माला जाप करने का, तो आप इस प्रकार से तुलसी की माला माता तुलसी के पास बैठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन माता को छूना नहीं है, वर्जित है। तो आप माता का श्रृंगार जो है 10वीं तिथि, जैसे आज मैं इनका करूँगी, तो उसी प्रकार से आप एकादशी के दिन 10वीं तिथि के दिन इनका श्रृंगार कर ले। वस्त्र हरे रंग का चढ़ा ले। इनके पत्तों पे आप जो है हल्दी और रोली से श्रृंगार कर ले, क्योंकि सिंदूर नहीं चढ़ता पूरे साल में, से तुलसी विवाह के दिन ही सिंदूर चढ़ता है। तो इसलिए आप इनका श्रृंगार कर लें। और उसके बाद ये जो एकादशी के दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ आप ये जो तुलसी की माला है, इससे आप माता के पास बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से, अगर स्पेस है, जगह है आपका, तो आप यहाँ आसन लगा करके और माता के पास बैठ करके ये पूजा कर सकते हैं। ये देखिए हमारे शालिग्राम जी। और आज शिवलिंग का भी पूजा करना विशेष रूप से बहुत ही उत्तम होता है। ये देखिए हमारे भोलेनाथ जो पार्थिव शिवलिंग बनाता है मिट्टी से, ये देखिए ये मिट्टी से हमारे भोलेनाथ बने हैं। तो आप ऐसे बेल के पेड़ के नीचे, आप उनके जड़ के नीचे शिवलिंग पार्थिव बना करके एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से पूजा कर सकते हैं। सभी पूजा होने के बाद हमें दान बहुत ज़रूरी होता है। दान के बिना हमारा कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता दोस्तों। तो देखिए ये सब जो हमने कलश पे लगाया है, ये पंडित जी को मंदिर में जाके आप दान कर सकते हैं। तो आप इन्हें पूजा वगैरह सब होने के बाद, आपको आचमन करवाने के बाद, ये जो है आप देखिए मिट्टी के कलश पे भी हमेशा आप एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। ये जो मैंने पीतल का कलश लगाया है, तो आप इसे भी दान कर सकते हैं साथ में, या फिर मिट्टी के पीतल का कलश आप दान नहीं कर सकते तो ये मिट्टी का कलश भी हमेशा आप हर एक एकादशी पे जो है आप मिट्टी के कलश को ही लगाया करें, ताकि जो ये पूरा चीज़ है ये पंडित जी को दान हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो दोस्तों अब हम कथा सुन लेते हैं। तो देखिए कथा इसमें है, जैसे आप YouTube के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं और खुद भी पढ़ करके कथा सुन सकते हैं। तो देखिए बिना कथा सुने हुए तो व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए आप चाहे तो दोनों ही तरीके से आप कथा सुन सकते हैं। ऐसे भूत प्रेत योनियों से भी मुक्ति मिलती है, सभी जो पितृदोष आपको लगा है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो भगवान युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान से। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान से, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है प्रभु, तथा उसका महत्व क्या है, जो आप कृपा करके सुनाए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जो है अपरा एकादशी है। ये अपार धन देने वाली, जो मनुष्यों का यह व्रत जो है, देखिए मैं बड़ा करके दिखा दूँ, व्रत करने से अपार एकादशी व्रत का प्रभाव भूत योनियों से तथा निंदा आदि सभी पापों से दूर करते हैं। जैसे कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें क्या है, आदत होती है हम सभी को कि किसी की चुगली करते हुए रहना, ठीक है। जैसे उसने क्या किया, उसके घर में क्या हुआ, अपने घर से ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन दूसरे के घर पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो चुगली जो होती है ना, वो भी एक पाप की श्रेणी में आती है। तो एकादशी का व्रत जो धारण करते हैं उन्हें इस प्रकार का क्रम जो है नहीं करना है, नहीं तो वो एकादशी चाहे जितना भी कर ले, उनका एकादशी का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसे दोष लगेगा। तो जो भी एकादशी के जो व्रत करते हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है दोस्तों, कि देखिए किसी की बुराई ना करे, किसी की चुगली ना करे, या फिर देखिए आप पूजा पाठ कर रहे तो अगर किसी को कुछ नहीं आया तो उस पर आप कमेंट ना करें कि देखिए आपको ये नहीं आता, आपने ये गलत किया, वो गलत। जैसे कि आपको कुछ आता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ देखो बच्चे, ये नहीं होकर ये होता है। तो एक बहुत सही क्रम हुआ, आप सही निर्णय लिया, आपने सही मार्ग दिखाया, तो उस सही मार्ग दिखाने का आपको फल मिलेगा। लेकिन आपको जब आपने हंसा उस पर कि आपको तो कुछ करना नहीं आता, मुझे बहुत करना आता, तो आपको दोष लग गया। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। किसी के प्रति आपको जलन नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है, नहीं तो आपका एकादशी का व्रत जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए एकादशी का व्रत आप करें या ना करें, बशर्ते सिर्फ आप पूजा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लिए, या तो अभिजीत मुहूर्त में आपने कर लिया, सिर्फ राहु काल का ध्यान रखते हुए आपने पूजा कर लिया, तभी भी आपको उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि सिर्फ माला जाप से ही कलयुग में नाम आधारा, जो नाम सिर्फ जाप कर रहे हैं वही बस भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। बाकी चीज़ आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, हमें दान करना है, हमें सेवा करना है, हमको दया करना है। तो इन प्रकार से जब आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तब भी आपके व्रत को पूरा फल मिलता है। क्योंकि भगवान सिर्फ अच्छे दिलों को देखते हैं, अच्छे कामों को देखते हैं, बुरे कामों को नहीं देखते। अगर आपने एकादशी व्रत कर रखा है और दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे को रुला रहे हैं, तो वो आपके एकादशी का व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर सुनो, इस एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। जो भी पराई स्त्री को गमन करता है, झूठी गवाही देता है, किसी का जो चुगली करता है, ये इन सब बातों को लेकर के जो करते हैं, तो जिन्होंने एकादशी अपरा एकादशी किया है, तो उन सब पापों से वो छूट जाते हैं। तो जब जो भी एकादशी करते हैं तो इन सब चीज़ को करने के साथ, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ये सब काम करता है कलयुग में, गलती से या सही से जो भी ये सब काम करता है, जो भी इंसान, अगर उसके बाद वो अपरा एकादशी करता है, नियम से पूरे दिल को साफ करके दान दक्षिणा पुण्य दान करता है, क्षमा करता है, तब उसे पूरा फल मिलता है और वो मोक्ष का प्राप्त होने के बाद वो वैकुंठ धाम को पधारता है। जैसे कि एक ऋषि थे, तो वो भ्रमण करते हुए एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे आकर के वो अपने टोली के साथ बैठे। जब उन्होंने बैठा तो उन्हें लगा कि कोई इस पेड़ पे जो है बुरी आत्मा का साया है। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो शिष्य, यहाँ पे जो है किसी बुरी आत्मा का साया है इस पीपल के पेड़ पे।
तब उन्होंने पता लगाया कि कौन सा जो है यहाँ पे बुरी आत्मा है जो यहाँ पे आते जाते लोगों को परेशान करता है, और कौन सा ऐसा है, क्या मतलब कौन इसे मारा है, किसने क्या किया है। तो ऋषि बैठ करके, वो बहुत ज्ञानी ऋषि थे, तो उन्होंने बैठ करके वो सब देखा कि एक राजा था, तो उसके दो भाई थे। बड़ा भाई जो था बहुत पुण्य धर्म किया करता था, दान पुण्य किया करता था, बावड़ी कुआं तालाब वगैरह बनाया करता था। लेकिन जो छोटा भाई था बहुत ही बदमाश था, लालची, और बहुत ही गंदे काम किया करता था। तो बड़े भाई से उसे कभी भी पटता नहीं था, और वो बड़े भाई को हमेशा नीचा गिराने का सोचते रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने किसी पराई स्त्री का गमन कर लिया, और गमन करने के बाद वो वहाँ से चला गया। तो और उसका दोष जो है उसके बड़े भाई पे लग गया। तब उसका बड़ा भाई जो है, जो खोजते खोजते अपने छोटे भाई के पास पहुंचा, और वो देखा कि पराई स्त्री के साथ वो गलत काम कर रहा है। तब उसने अपने सभी राज्य वाले को बुला करके कहा कि इसने ऐसा गलत काम किया है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाए। तब उसने कहा कि मुझे कुछ घंटों का समय दीजिए, और उसके बाद मुझे अब फांसी दीजिएगा, क्योंकि हर एक मरने वाले का जो होता है वो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो आप भी मेरी इच्छा है कि आप 2-4 घंटे का समय मुझे दें, उसके बाद आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। तब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसे अगर नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। तब वो अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाया कि राजा जी को मार देना है। फिर उसने मिल करके अपने बड़े भाई का हत्या कर दिया। हत्या कर करके उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया। गाड़ने के बाद वो चला गया और राज भोगने लगा। उसके बाद वो वहाँ पर से जो भी आते जाते लोग थे वो आते जाते थे, और उसे वो भूत प्रेत योनि में वो पहुँच गया था। इसलिए वो जो है अपना सभी को तंग किया करता था। तो इसी प्रकार से सभी बहुत परेशान थे, आते जाते लोगों को परेशान करता था, आते जाते लोगों को तंग करता था। तो जब वो ऋषि वहाँ पीपल के पेड़ के पास आकर के बैठे, तब उन्हें पता चल गया कि क्या माजरा है और कौन सा भूत प्रेत योनि में। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया कि तुम जो भी भूत प्रेत योनि में हो वो नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें इस चीज़ से मुक्त होने का रास्ता बताता हूँ। तभी वो जो भूत बना हुआ था राजा, वो नीचे उतरा, और वो अपनी पूरी व्यथा ऋषिवर को सुना दिया कि प्रभु ऋषिवर, मुझे मेरे भाई ने इस प्रकार से छल करके मुझे मारा है, गलत काम उसने किया और मुझे मारा है। तो उसका आप कोई मुझे भूत योनि से निकलने का कोई मार्ग बताए, कोई पूजा बताए, कोई कथा बताए। तब भगवान ऋषि ने बताया कि देखो, एक एकादशी व्रत आती है, तो उस एकादशी व्रत का नाम अपरा एकादशी है, जो कि तुम्हें बहुत अपार सब कुछ देने वाला होता है। उसे अचला एकादशी भी कहते हैं। तो उस प्रकार से तुम एकादशी के दिन गंगा स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम को जाप करो, और उसके बाद पूरे दिन उपवास रह करके एकादशी का व्रत को धारण करो।